नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जीपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे स्टेपर मोटर की। तो स्टेपर मोटर एक ऐसा मोटर है जो स्टेप में रोटेट करता है, कॉन्टिन्यूअसली रोटेट नहीं करता। ये डिस्क्रीट स्टेप में रोटेट करता है और वन स्टेप ऑन ईच कमांड पल्स। एक पल्स देंगे तो एक स्टेप चलेगा, जितना पल्स देंगे उतना स्टेप रोटेट होगा। व्हेन अ डिफिनिट नंबर ऑफ इट्स शाफ्ट रोटेट थ्रू डिफरेंट नंबर ऑफ नोन एंगल। इसमें फीडबैक कंट्रोल की जरूरत नहीं है, पोजीशन सेंसर की जरूरत नहीं है कि वंस मोटर इतने रोटेशन कंप्लीट हो गया तो मोटर का सप्लाई ऑफ होना चाहिए। तो नो नीड ऑफ पोजीशन, नो नीड ऑफ फीडबैक कंट्रोल, ओपन लूप पोजीशन कंट्रोल इज पॉसिबल, नो नीड ऑफ एनी पोजीशन सेंसर। कॉस्टली पोजीशन सेंसर का भी जरूरत नहीं है। द ओनली मूविंग पार्ट विच इज रोटर, रोटर में कोई वाइंडिंग नहीं होता, कोई कम्यूटेटर नहीं होता, कोई ब्रशेस नहीं होता। और स्टेटर में भी जो डिस्क्रीट सप्लाई देते हैं वो डीसी सप्लाई देते हैं। मोटर इज कॉम्पेटेबल विथ डिजिटल पल्सेस, तो इस मोटर को कॉम्पेटेबल विथ डिजिटल सिस्टम बोला जाता है, डिजिटल मोटर भी इसको बोला जाता है। अब बात करते हैं इसके कुछ टर्मिनोलॉजी के, इसके स्टेप एंगल के बारे में बात करते हैं। तो इसके स्टेप एंगल को निकालने का तरीका है 360 अपॉन m इंटू नंबर ऑफ रोटर टीथ NR, जहां की m है नंबर ऑफ फेजेस और NR है नंबर ऑफ रोटर टीथ। ये फॉर्मूला हम जनरली लगाते हैं वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर में। हम टाइप्स में आएंगे। फिर बीटा इज इक्वल टू NR माइनस NS अपॉन NR इंटू NS इंटू 360 डिग्री। ये फॉर्मूला हम जनरली लगाते हैं परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर में और हाइब्रिड स्टेपर मोटर में। वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर दो तरह का होता है, एक मल्टी स्टेक टाइप भी होता है। तो मल्टी स्टेक टाइप में M हो जाता है मल्टी स्टेक ये तो सिंगल स्टेक का फॉर्मूला था। मल्टी स्टेक वाले में M हो जाता है नंबर ऑफ स्टेक्स। तो ये ध्यान रखना है। ये है स्टेप एंगल निकालने का तरीका। बीटा क्या है? स्टेप एंगल है। तो स्टेप एंगल निकालने का तरीका हमारे पास क्लियर हो गया। अभी इसके टाइप में भी आ जाते हैं। उससे पहले इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है रिजोल्यूशन। स्टेपर मोटर का रेजोल्यूशन क्या होता है? इसका रेजोल्यूशन होता है नंबर ऑफ स्टेप नीडेड टू कंप्लीट वन रोटेशन। नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड और नीडेड टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑफ शाफ्ट, वन रोटेशन ऑफ रोटर। रिजोल्यूशन जितना अच्छा होगा उतना ही बढ़िया से हम, उतना ही एक्यूरेटली पोजीशन कर पाएंगे हम रोटर को। द बेटर हायर द resolution, the more accurately
we can position the rotor. रोटर का पोजीशन उतना ही एक्यूरेटली हम पोजीशन कर पाएंगे। रेजोल्यूशन होता क्या है फॉर्मूला वाइज? नंबर ऑफ स्टेप्स, हमें पता है कितना नंबर ऑफ स्टेप है, और नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, रोटेशन ऑफ रोटर। थ्री 360 एक रोटेशन में, और एक रोटेशन में कितना स्टेप एंगल, कितना स्टेप्स इन्वॉल्व है, उससे हमें रेजोल्यूशन पता लग जाएगा। ये जितना ही कम होगा उतना ही एक्यूरेटली हम रोटर को पोजीशन कर पाएंगे। अब इसके टाइप्स में आ जाते हैं। स्टेपर मोटर के टाइप की बात करेंगे। टाइप से पहले हम स्टॉलिंग की बात करेंगे। स्टॉलिंग मतलब मोटर रुक जाता है, तो स्टॉलिंग इसमें प्रॉब्लम नहीं है स्टेपर मोटर में। लेकिन दूसरे मोटर में, while in other motor, stalling leads to collapse of back EMF, which will lead to motor will draw high current and which may damage the motor. तो स्टॉलिंग ये प्रॉब्लम नहीं है स्टेपर मोटर का, जो कि एक एडवांटेज है। टाइप्स की बात करें तो टाइप हमारे पास है वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर, सिंगल स्टेप टाइप, और सिंगल स्टैक टाइप, और मल्टी स्टैक टाइप वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर। उसके बाद है परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर और हाइब्रिड स्टेपर मोटर। पहले हम वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर की बात करते हैं। इसको वेरिएबल रिलक्टेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि द रोटर टेक्स द पोजीशन वेयर there is minimum reluctance. स्टेटर और रोटर टीथ वहां पे जहां अलाइन होंगे तो वो पोजीशन होगा मिनिमम रिलक्टेंस का पोजीशन, और उसी पोजीशन पे आके रुक जाएगा। एक पल्स होने पे वो पोजीशन पे रोटर टीथ आके रुक जाएगा। तो वेरिएबल रिलक्टेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि मोटर का रिलक्टेंस वेरी करता है, और मोटर का रोटर वो पोजीशन लेता है जहां पे मिनिमम रिलक्टेंस होता है। उसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम रिलक्टेंस बिटवीन स्टेटर एंड रोटर टीथ। वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर में the direction of rotation very important point is independent of the direction of stator current pulse. But this is true for variable reluctance motor, but this is not true for permanent magnet stepper motor or hybrid stepper motor. So this point is very very important. इसमें पल्स कैसे देते हैं? डीसी पल्स देते हैं। सपोज देयर इज 3 फेज, ए बी सी 3 फेज है, तो हम इसमें डीसी पल्स देते हैं। स्टेटर phases are excited by, फेज तो एसी में होता है, बट here we excite the phase with excited by DC pulses. उसमें क्या होगा? एक एक पल्स भी देंगे, 2 पल्स एट ए टाइम भी दे सकते हैं। तो इसका वेरियस मोड है, इस मोड को भी हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टेपर मोटर का हम पहले मोड्स की बात करेंगे।
स्टेपर मोटर में कई मोड्स होते हैं। एक मोड होता है वन फेज ऑन मोड, फिर दूसरा मोड होता है टू फेज ऑन मोड, फिर होता है हाफ स्टेपिंग और होता है माइक्रो स्टेपिंग। तो सबकी ब्रीफ में चर्चा करेंगे हम। ये जो फिगर बना हुआ है ये टोटल हो गया 4 मोड। ये है वन फेज ऑन मोड का फिगर है। तो सपोज हम बात करते हैं कि पहले फेज ए ऑन है, जो डैश लाइन है वो सपोज ऑन है, तो फेज ए ऑन है, इसका मतलब उससे पहले ये फेज का नंबरिंग किया हुआ है स्टेटर में, ए डैश, बी डैश, सी डैश। तो इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन करंट के डायरेक्शन ए डैश और ए पे डिपेंड नहीं करता है। सपोज फेज ए ऑन है, डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ भी है, फेज ए ऑन है, तो रोटर का 1 and 3 यहां पे जो दिखाया हुआ है नंबरिंग, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें NS कितना है। NS टीथ है 1 2 3 4 5 6, रोटर टीथ कितना है 4 है। फेज की हम बात कर ले, ये वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर है, तो फेज कितना है, नंबर ऑफ फेजेस आर 3, नंबर ऑफ रोटर टीथ 4। तो वेरिएबल रिलक्टेंस में हम बीटा कैसे निकालते हैं, 360 अपॉन नंबर ऑफ फेजेस इंटू नंबर ऑफ, फॉर्मूला क्या है 360 अपॉन m इंटू NR, जहां पे m है नंबर ऑफ फेजेस, तो यहां पे एंगल कितना आएगा 30 डिग्री आ जाएगा, तो बीटा इज 30 डिग्री। अब हम बात करते हैं कि पहले फेज ए ऑन है, तो ए ऑन में रोटर का पोजीशन ये है, 1 and 3 का मिनिमम रिलक्टेंस है, तो 1 और 3 अलाइंड है। ये है फेज ए ऑन, इसमें है बी ऑन, इसमें सी ऑन और इसमें अगेन ए ऑन। अब हम बात करते हैं बी ऑन की। इसमें हम मान के चलते हैं कि थीटा है 0 डिग्री। जब फेज बी ऑन होगा तो रोटर जो नियरेस्ट टीथ है 4 और 2 अलाइंड हो जाएगा, 4 और 2 अलाइंड हो जाएगा। तो 1 का पोजीशन कितना चेंज हुआ, 1 का पोजीशन चेंज हो गया 30 डिग्री, तो क्योंकि हमने बीटा निकाला हुआ है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री चेंज हो गया। अब हम बात करते हैं कि जैसे ही सी ऑन होगा तो नियरेस्ट टीथ अलाइन हो जाएगा सी से। तो अब 1 कितना ट्रेवल कर गया, 1 ट्रेवल कर गया इतनी दूर, कितना ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ये हो गया, ये टोटल हो गया 60 डिग्री। अब हम अगेन बात करते हैं कि जैसे ही अगेन ए ऑन हो गया तो नियरेस्ट टीथ कौन सा है, नियरेस्ट टीथ 4 नंबर इन दोनों के बीच में है, वो अलाइन हो जाएगा, 4 और 2 अलाइन हो जाएगा, तो 4 और 2 अलाइन हो गया। 4 और 2 अलाइन हो जाने से 1 कितना दूर ट्रेवल कर गया, 1 ट्रेवल कर गया टोटल 90 डिग्री। तो हम बात करते हैं कि 1 फेज ऑन मोड का यदि ट्रुथ टेबल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ए बी सी 3 फेज है, फेज का कोई डायरेक्शन तो है नहीं, फेज करंट का कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फेज करंट पे डिपेंड नहीं है, और ये थीटा है। पहले हमने फेज ए को ऑन किया, बी और सी ऑन नहीं है, बी और सी 0 0 है, एंगल है 0 डिग्री। फिर फेज बी को हमने ऑन किया, बी को ऑन किया तो एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। फिर हमने फेज
सी को ऑन किया, एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। फिर हमने फेज ए को अगेन ऑन कर दिया, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो इस तरह से रोटेशन इसका होगा। इसी तरह से जैसे फेज वन फेज ऑन मोड है, उसी तरह से 2 फेज ऑन मोड भी हो सकता है। तो 2 फेज ऑन मोड और हाफ स्टेपिंग का फोटो हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, विच विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स। उसका हम ट्रुथ टेबल लिख देते हैं। तो हम बात करते हैं 2 फेज ऑन मोड की। दूसरा मोड है 2 फेज ऑन मोड। इसमें 2 फेज को साइमल्टेनियसली ऑन करते हैं। 2 फेजेस आर केप्ट साइमल्टेनियसली ऑन, और रोटर टीथ है वो दोनों के बीच का पोजीशन अटेन करता है। रोटर टीथ विल बी प्लेस्ड midway between 2 stator teeth। क्लियर? तो जो हम थीटा 0 से चालू कर रहे थे वो अब 0 से चालू नहीं होगा, अब वो मिडवे। पुराना वाला एग्जांपल में थीटा कहां से चालू होगा, वो थीटा चालू होगा दोनों के बीच, मतलब 0 डिग्री के बजाय 15 डिग्री से चालू होगा, और बीटा एंगल उतना ही रहेगा, 30 डिग्री ही रहेगा। बीटा का जो कैलकुलेशन है वही रहेगा। तो यदि हम ट्रुथ टेबल की बात करें ए बी सी और थीटा, तो हमने पहले ए बी को ऑन किया, ए बी को ऑन किया तो एंगल हमारे पास है 15 डिग्री। उसके बाद हमने ऑन किया बी और सी को, तो एंगल कितना होगा 30 ऐड हो जाएगा 45 डिग्री। फिर हमने बी सी के बाद सी और ए को ऑन किया, सी ए सी, इसमें कोई निर्भर नहीं है वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर में। तो हमने एसी को ऑन किया तो एंगल हो गया 75 डिग्री, 30 डिग्री अगेन ऐड हो गया। फिर हमने अगेन ए बी को ऑन किया तो एंगल हो गया 1, इसमें 30 डिग्री ऐड करेंगे तो 105 डिग्री हो गया। यह है 2 फेज ऑन मोड। अब हम बात करते हैं हाफ स्टेपिंग क्या होता है। हाफ स्टेपिंग होता है, फुल स्टेपिंग है 30 डिग्री। फॉर दैट स्टेटर टीथ कितना था, स्टेटर टीथ था 6, फेज कितना था 3, एनआर कितना है 4। तो उसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए बीटा है 30 डिग्री। तो हाफ स्टेपिंग में ये जो बीटा है दैट विल बी 15 डिग्री, हाफ स्टेप हो जाएगा सिंपली। ये होगा कैसे, ये होगा कभी हम एक फेज ऑन करेंगे फिर 2 फेज ऑन कर देंगे। पहले हम ए ऑन करेंगे फिर ए बी ऑन कर देंगे, फिर बी ऑन करेंगे फिर बी सी ऑन कर देंगे, फिर सी ऑन कर देंगे और सी ए ऑन कर देंगे, और फिर ए ऑन कर देंगे। इस तरह से प्रोसेस चलेगा। पहले ए, फिर ए बी, फिर बी, बी सी, फिर सी, सी ए, फिर ए, और अगेन ए बी। इसका ट्रुथ टेबल यदि हम लिखें ए बी सी थीटा, तो पहले हमने ऑन किया है ए, बी और सी है 0, एंगल कितना है 0 डिग्री। फिर हमने ऑन किया कितना ए और बी को, सी ऑफ है, एंगल कितना होगा 30 डिग्री ना होके हाफ स्टेपिंग में 15 डिग्री होगा। फिर हम ऑन करेंगे बी फेज को, बी फेज को ऑन करेंगे तो एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। फिर ऑन करेंगे बी सी फेज को तो एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। फिर ऑन करेंगे सी फेज को, एंगल हो जाएगा 15 डिग्री और जुड़ के 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद ऑन करेंगे
CA फेज को, A और C को, एंगल हो जाएगा 15 डिग्री जुड़ के 75 डिग्री। फिर ऑन करेंगे CA के बाद A को, और ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। और ये है हाफ स्टेपिंग मोड। फिर एक और मोड है माइक्रो स्टेपिंग मोड। ये फोर्थ मोड है। माइक्रो स्टेपिंग मोड में क्या करते हैं कि 2 फेजेस आर साइमल्टेनियसली गिवन सप्लाई। सप्लाई मतलब एक्साइटेशन। एक्साइटेशन हम कहां से देते हैं? पल्स कंट्रोलर से देते हैं। पल्स कंट्रोलर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वहां से देते हैं। वहां से 2 फेज को ऑन करेंगे। 2 फेजेस आर साइमल्टेनियसली गिवन एक्साइटेशन बट अनइक्वल एक्साइटेशन देते हैं। एक फेज का while one phase is given constant excitation, the other is given less or more. ऐसे करके दोनों के बीच हम एक्साइटेशन को चेंज करके माइक्रो स्टेपिंग अचीव करते हैं। तो जो रिजल्टेंट स्टेप होता है, रिजल्टेंट स्टेप इज वेरी स्मॉल, और उसी को हम बोलते हैं माइक्रो स्टेपिंग। माइक्रो स्टेपिंग से फायदा क्या होता है? रिजोल्यूशन इंक्रीज होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ माइक्रो, मतलब हमें फाइन रिजोल्यूशन मिलता है। तो जहां पे प्रिंटिंग एक्यूरेट करना है, जहां पे फोटो टाइप सेटिंग एक्यूरेट करना है, वहां पे माइक्रो स्टेपिंग का इस्तेमाल होगा। ये हाई रिजोल्यूशन ऑपरेशन है। स्टेपर मोटर का हाई रिजोल्यूशन ऑपरेशन है माइक्रो स्टेपिंग। इसमें एकदम एक्यूरेट प्रिंटिंग, एक्यूरेट फोटो सेटिंग इसका एप्लीकेशन है। मल्टी स्टेक वेरिएबल स्टेपर मोटर। इसमें स्टेटर और रोटर में मल्टी स्टेक्स हैं, बट स्टेटर एंड रोटर मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ पोल्स और सेम नंबर ऑफ टीथ होना चाहिए। ये स्टेक अलग है, टीथ अलग है। यहां पे स्टेक 6 है, नंबर ऑफ स्टेक्स आर 6। इसमें नंबर ऑफ टीथ हो सकता है 20, 30, 40, मेनी नंबर ऑफ टीथ हो सकते हैं। तो जो टीथ होगा स्टेटर और रोटर का, वो सेम होना चाहिए। द स्टेटर एंड रोटर आर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल स्टैक्स along their axial length. Rotor teeth are perfectly aligned with themselves. ये सारे रोटर की जो टीथ हैं वो बिल्कुल अलाइंड होंगे। इस फोटो में दिख नहीं रहा है। While stator teeth are progressively displaced. स्टेटर के टीथ है वो अलाइंड नहीं है, और रोटर के टीथ अलाइंड हो सकते हैं। इसमें खाली स्टेक दिखाया हुआ है, टीथ दिखाया नहीं है। स्टेटर और रोटर के टीथ वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर में कुछ इस तरह का होता है। ये तो स्टैक डायग्राम है और ये टीथ डायग्राम है। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्टेप एंगल की, बीटा एंगल की। स्टेप एंगल इसका कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री। एम होता था सिंगल स्टैक में नंबर ऑफ फेज, इसमें नंबर ऑफ स्टैक होगा, और नंबर ऑफ रोटर टीथ बराबर स्टेटर टीथ है वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर में। 360
अपॉन स्टैक है सपोज 6, स्टैक है 6 और रोटर टीथ है सपोज 20, तो एंगल कितना होगा 360 अपॉन 123 डिग्री। यदि ये स्टैक 3 है 360 अपॉन 320 है तो ये होगा 6 डिग्री। तो इस तरह से हम आगे बात करेंगे पार्ट 2 में परमानेंट स्टेपर मोटर का और वेरिएबल हाइब्रिड रिलक्टेंस मोटर का। थैंक यू।